नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्रीगंगानगर में भारत पाक बॉर्डर के पास राजियासर इलाके में आज एक बम को डिफ्यूज किया गया, जिसके बाद इलाके में तेज धमाके के साथ धूल का गुबार उड़ा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने बम को ब्लास्ट करवाकर डिफ्यूज किया। बता दें कि करीब 1 महीने पहले सूरतगढ़ के उदयपुर गोदरान की रोही में जिंदा बम मिला था, जिसे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने अपनी निगरानी में लेते हुए एहतियात के तौर पर उसके चारों ओर मिट्टी के कट्टे रखवाकर सुरक्षित किया। श्रीगंगानगर शोरूम से एक खबर आई है जहां चहल पहल है, पर ये तस्वीरें देखिए। अचानक यहां पर शोरूम में कुछ सांड घुस आते हैं। 2 सांड लड़ते लड़ते शोरूम में घुसते हैं और वहीं आपस में भिड़ जाते हैं, लगते हैं जोर आजमाइश करने शोरूम के अंदर ही। इस दौरान लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जोधपुर के फलौदी कस्बे में मोबाइल दुकान पर ग्राहक बनकर आए युवक दुकानदार का ध्यान हटते ही चुपके से मोबाइल चुराकर भाग निकला, लेकिन दुकानदार और स्टाफ की जागरूकता से वो जल्द ही पकड़ में आ गया। दुकानदार ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज कर रिपोर्ट सौंपी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के खिलाफ क्यूआरटी टीम की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें गौ तस्कर एक कंटेनर में गौवंश को भरकर ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई के लिए नाकाबंदी की तो गौ तस्कर कंटेनर को लेकर भागने लगे और उन्होंने तेज रफ्तार से कंटेनर को लेकर पुलिस टीम की गाड़ी में टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग भी की। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। कंटेनर से 10 लीटर अवैध देशी शराब भी बरामद हुई है। 26 गौवंश को टीम ने मुक्त कराया। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो साइबर क्राइम गौ तस्करी, तो एक ही प्रकार के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल चोरी, जो इस प्रकार के अपराधी हैं, उन सबको मिला जुला उन पर कार्रवाई करने से, साइबर क्राइम पर और मोटरसाइकिल चोरी पर कार्रवाई करने से इन पर भी गौ तस्करी भी बड़ा नियंत्रण आ चुका है। जैसलमेर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामले में एक युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, साथियों से निर्वस्त्र कर उसके बाल भी काट दिए। वीडियो में युवक की गाड़ी को भी कुछ युवक तोड़ रहे हैं। बदमाशों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, लाला की पूछताछ कर रहे हैं, तो बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी वीडियो बनाया किया है डाला, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अति शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें टीमें बना दी गई है, रजिस्टर भी दे रहे हैं, रजिस्टर सारा कुछ करके कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई। बाड़मेर के कृषि मंडी में पीपीई किट पहनकर आए चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर उनमें रखा नकदी और कीमती सामान लेकर चले गए। खास बात यह है कि इन चोरों की करतूत सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब इन तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। हालांकि व्यापारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह नाम है, हमारी दुकानों के रात को ताले तोड़ दिए गए हैं। करीबन आधा दर्जन दुकानों के कृषि मंडी के अंदर ताले तोड़ दिए। सीसीटीवी और टीवी कैमरे वगैरह सब लेके गए। गेट पे गार्ड तो है पर ड्यूटी पे कोई था नहीं, या पता नहीं 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में चोरी हुई है। लगभग 10 बजे गार्ड का आने का टाइम होता है, उसके 1.5 घंटे बाद में ही चोरी हुई है। करीबन सभी दुकानों का जो सामान चोरों से आसानी से जो ले जाया जाता था वो सब लेके गए। सीसीटीवी किसी दुकान के पास में जो ताला नहीं टूटा है, उसकी दुकान का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर तो धुंधला फोटो आ रहा है, पर साफ तरीके से नहीं आ रहा है। गेट बंद किया है, गार्ड को बढ़ाया। चोरियाँ आए दिन चोरी होती है, अभी 8-10 दिन पहले और चोरी हुई है, और करीबन साल में 8-10 बार चोरियाँ होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। कृषि मंडी में चोरियाँ आए दिन होती है। मंडी में आए दिन चोरियाँ होती रहती है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है, यही हिसाब किताब है, कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है, आया राम गया राम। कोई गार्ड है न फलाना है, कोई हमको तो पता ही नहीं। रोज चोरियाँ हो रही है, दिखाते हैं गार्ड है, गार्ड के पैसे उड़ते हैं, तो कोई गार्ड है ही नहीं यहाँ पर। हमारी मेन मांग है चोरियाँ बंद होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बजट आता है, वो कहाँ जाता है? एक भी चौकीदार नहीं है। सारे चौकीदार क्या करें? या तो चौकीदार मिले हुए चोरों से। अजमेर में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पलटन बाजार में खबर सामने आई, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले पर एक नकाबपोश युवक ने झपट्टा मारकर
1.5 लाख कीमत की चेन लूटकर फरार हो गया। घटना से सहमी महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक आरोपी चेन लूटकर फरार हो चुका था। पीड़िता ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। झाड़ियों में से झाड़ियों के वहीं पे थी, इधर से पीछे से कोई आया और गर्दन पे झपट्टा मार के और चेन तोड़ कर ले गया। मैंने आवाज़ लगाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इतनी देर में तो पता नहीं किधर से निकल कर और चला गया। कितने तोले की चेन? ये होगी 3 तोले की तो है कम से कम। झुंझुनू में इन दिनों चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही रात में 1-2 नहीं 6 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पुरानी तहसील रोड पर एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर दुकानों में घुसे, दुकानों से नकदी और लाखों का सामान चोरी कर ले गए और तो और एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ लिए। 6 दुकानों में चोरी की घटना हुई है, जिसका अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी सारी टीमें लगाई है और इसको ट्रेस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। चिड़ावा कबूतर खाना के पास रात को एक लाइन में 6 दुकानों में चोरी हुई। सुबह लोगों ने शटर उठाया तो 6 दुकानों को पता चला कि 6 दुकान में एक साथ चोर घुसे हैं। दुकानदारों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को महसूस हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को जो उनका फिंगर वगैरह लेना चाहिए, डॉग वगैरह की जो कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ दुकानों में अभी भी उनके प्रूफ हैं, चोरों के निशान हैं। तो दुकानदार ऐसा महसूस करते हैं कि शायद पुलिस को वो करना चाहिए, वो तो प्रशासन देखेगा किस ढंग से करना चाहिए। झालावाड़ जिले के खानपुर पंचायत समिति परिसर में एक ग्राम विकास अधिकारी का 1,40,000 रुपए से भरा बैग युवक चुरा कर फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब ग्राम विकास अधिकारी रुपयों से भरा बैग ऑफिस के कमरे में रखकर कागजी कार्रवाई के लिए पास के कक्ष में गया था। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुट गई। SBI बैंक से 1 लाख रुपये नकद निकला के और सीधा पंचायत समिति आया। बैग मैंने ऑफिस में रखा, बोले दोनों पालन में कागज पर मिलने आया, मिलके वापस आया। बैग निकल गायब हो गया, बैग नहीं मिला। नगद मेरे पास 40,000 थे, बैंक से 1 लाख रुपये निकाले थे। अलवर के नीमराना उपखंड के दुधेड़ा गांव में आज गांव वालों ने एक शराब दुकान के आगे प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारी से मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना ली। यहाँ पे कोई ठेका पास नहीं है, कोई गोदाम पास नहीं है किसी भी चीज़ का। ये ठेके वाले जो भी हैं, ठेके वाले गलत तरीके से चला रहे हैं। मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने भी कोई हमारी सहायता ना करी। आबकारी को भी, आबकारी थाने बैरोड में भी मैंने रिपोर्ट दी इसकी, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। आबकारी से तो मैंने ये और पूछा अगर ये पास हुआ तो हुआ कैसे। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र के वखतपुरा गांव में बीती रात एक नाबालिग लड़के ने उसके ही घर में फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। पिता की पुरानी धोती से उसने फंदा बनाया और उससे झूल गया। बीती रात लड़के ने माता पिता और परिवार के साथ भोजन किया। सभी अपने कमरे में सोने भी गए। तब तक सब सही था, लेकिन सुबह के समय युवक फंदे से झूलता मिला। घटना फांसिका के पटना जाती है, उसी घर के अंदर ही। कौन से गाँव की घटना है? वखतपुरा गाँव। क्या नाम था? सुभाष पिता गौतमलाल नाम और मरने का कोई कारण बता नहीं रहे। बांदा की मांगरोल थाना पुलिस ने अपने साले की हत्या की योजना बना रहे जीजा और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल मांगरोल थाना क्षेत्र के अमरपुरा मोहल्ला निवासी महावीर गुर्जर के साले जोगिंदर ने महावीर के मामा की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। इस बात को लेकर दोनों में अनबन चल रही थी, जिसे लेकर दोनों ने हत्या की योजना बना रहे थे। भीलवाड़ा के पुर बाईपास पर परिवहन विभाग की अवैध वसूली सड़क हादसे का कारण बन गई, जिसमें एक के बाद एक 4 ट्रक भिड़ गए। हादसे में 3 चालक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें मौके पर क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया। सूचना पर पुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
बीकानेर शहर के गंगाशहर थाना इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। घर में बने कुंड को साफ करने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर गंगाशहर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां गई थी और उसी दौरान डूबने से इनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 6 और 8 साल की थी। सीकर शहर के मोहल्ला नारवान में नगर परिषद के पूर्व पार्षद शाकिर भारती के घर के 2 कमरों में आग लग गई। आग लगने से कमरों में रखा सामान और जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। आग 2nd फ्लोर के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग इतनी जबरदस्त थी कि जिस रूम में जो आग लगी उस रूम में जो फर्नीचर सामान कपड़े और जितने भी जो सामान था डॉक्यूमेंट्स थे उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। पावटा नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली से नाराज पार्षद विरोध पर उतर आए। नाराज पार्षदों ने पालिका कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी पर पार्षदों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पालिका ईओ पर साधारण सभा आयोजित नहीं करने का भी आरोप लगाया। जो बाहर धरना है उसके बारे में न तो मेरे पास अभी कोई ज्ञापन आया है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी समस्या है। अगर जो भी उनकी वाजिब अगर मांगे आती है तो उसको नियमानुसार निर्धारण कर दिया जाएगा समय आते। अपने जयपुर दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ राजनेता लोकेंद्र सिंह कालवी के हाल जाने और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर्स से भी चर्चा की। सीकर शहर के मोहल्ला नारवान में नगर परिषद के पूर्व पार्षद शाकिर भारती के घर के 2 कमरों में आग लग गई। आग लगने से कमरों में रखा सामान और जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। आग 2nd फ्लोर के एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचे और मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग पर काबू पाया। कोटा में मामूली बारिश से संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल के मुख्य गेट पर स्थित पुलिस चौकी पानी से तरबतर हो गई। छत से पानी टपकने के कारण पुलिस चौकी में रखा रिकॉर्ड अन्य सामान के साथ खराब होने का अंदेशा सताने लगा। वहीं पुलिस चौकी में पानी टपकने के कारण पुलिसकर्मियों को बाहर बैठना पड़ रहा है। रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो भी ढीले हो जाते हैं, बचा के चलना पड़ता है। काफ़ी परेशानी आई वहाँ पे। बिल्कुल परेशानी तो है, परेशानी तो यही है, रात में और दिन में परेशानी है। सर क्या कारण है इसके पीछे? ऊपर पानी छत पे इकट्ठा हो रहा है, उसको निकलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये पानी आ रहा है। सर इसकी शिकायत देगा आपने? शिकायत अभी थानेदार जी को बता दिया, वो आगे वो बताएंगे। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के खजवाना गांव में धारदार हथियार का वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है। कुचेरा थाना क्षेत्र के खजवाना गांव में ये वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक आपस में परिचित युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गांव के ही बलवीर जाखड़ पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात को हमें जेएलएन हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक इंजर्ड व्यक्ति यहाँ पर आया, जिसको कि डॉक्टरों ने यहाँ पर आते ही मृत घोषित किया। तो जिसके संबंध में जब पता किया गया तो ऐसा मालूमात हुए कि इसका किसी ने हत्या की है इसकी। तो इस संबंध में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सर आपसी दोस्त बताए जा रहे हैं? ये सभी परिचित हैं, आपस में सभी एक एज ग्रुप हैं, परंतु जब तक मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कहना इसमें उचित नहीं है। अनुसंधान जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग छात्र संगठन ने प्रतापगढ़ में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और विधायक निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। खबर राजसमंद से है, जहां जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से शराब बिक रही शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने वनवेरिया गांव में किराने की दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध देशी और अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की। एक्चुअली इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि आगरिया गांव के वनवेरिया ग्राम में एक किराने की दुकान पर जो है वो शराब बेची जा रही है। तो किराने की दुकान पर क्योंकि किसी प्रकार का शराब बेचने का उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है,
इसलिए मैं थाने के जाब्ते के साथ मौके पर गई और मौके पर जब जांच की तो वहाँ विभिन्न प्रकार की कुछ अलग अलग शराब वहाँ पर बरामद हुई, तो उसकी बरामदगी करके जब्ती कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जो है वो थाने में कर ली जाएगी। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र में लहकोट देवी माता के मंदिर में रात्रि को चोरों ने धमाल चौकड़ी मचाते हुए बड़ी तादाद में चांदी और सोने के जेवरात चुरा कर ले गए और नकदी आदि कीमती सामान लेकर फरार हुए। सबसे फर्स्ट का ये जो पहला गेट है इसको कटर से काटा है इन्होंने, और दूसरे का ताला तोड़ा है गेट का। इसका ताला तोड़ दिया, फिर दोनों ताले तोड़ दिए इसके। बारिश के दिनों में टोंक शहर की सफाई और निर्माण कार्यों में लोगों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में कलेक्टर ने नालों की साफ सफाई और सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत का जायजा लिया। कमिश्नर साहब मेरे को एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में नालों की सफाई जो है मुख्य हो जाएगी, पर फिर भी खुद देखने के लिए मैं भी फील्ड में रहूंगी और ये भी रहेंगे, तो कोई भी इश्यूज आएंगे उनको हम रिजॉल्व करवाएंगे। आमजन और पर्यटकों की सुविधा के लिए गुरुवार को उदयपुर शहर से डबोक एयरपोर्ट तक सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया। इनमें 2 एसी और 2 नॉन एसी बसें शामिल हैं। उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने डबोक एयरपोर्ट परिसर से सिटी बसों को रवाना किया। एसी बस में भारतीय यात्री का किराया 100 रुपये और विदेशी यात्री का 500 रुपये रखा गया है। ये एयरपोर्ट से बसें चले तो बाहर से आने वाले लोगों को ये सुविधा मिल सकती है और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत सस्ती एसी बसें केवल और केवल 100 रुपये में एयरपोर्ट लाना और एयरपोर्ट से ले जाना, ये सुविधा जनता को दी है। खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर में सिलोही गांव के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर पहले गलियाकोट एसडीएम कार्यालय और फिर चितरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। तो हमारे गांव वालों की ये मांग है कि सर हमारा एक राजस्व काम 127 जो प्लॉटिंग है उसमें हमारा राजस्व काम सिलोही प्रथम किया जाए, यही हमारा निवेदन है। हम साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट से जो भी होगा प्रक्रिया हम करेंगे। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस द्वारा मां बेटी को नाजायज हिरासत में रखकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा मारपीट के बाद युवती का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। युवती के पिता द्वारा संगरिया थाना और एसपी से फरियाद करने के बाद भी दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास पर्ची भी है, सब कुछ एडमिट था, तो मेरे को बाहर थाने से हॉस्पिटल से बुला लिया गया। मेरे को थाने ले गया, मेरी मिसेज को, मेरे को। उसके बाद मेरे को बाहर भेज दिया जाता है। मेरी बच्ची के साथ और मेरी वाइफ के साथ पटों से मारपीट की गई। मेरी नाबालिग बच्ची को बहुत टॉर्चर किया है, पूरी तरह मारा गया। मेरी वंदना है, मेरी सुनवाई की। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के सूरजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 150 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त शुरू होने पर इन लोगों को रानीवाड़ा के सीएचसी समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। मामले को लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाते हुए आनंद फानन में चिकित्सा विभाग की टीमों को गाँव में तैनात किया और उसके बाद सभी का इलाज किया गया। राजस्थानी मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है पाली के रहने वाले फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप करने का। जोधपुर की रहने वाली एक मॉडल ने कोतवाली थाने में रेप और धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। यूँ घूमते घूमते रात को 11:30 हो गई थी, 11 साढ़े 11 हो चुकी थी। फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरी बात करते हुए मैंने बताया कि यही मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं उनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ यही हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए था, वो लड़का ब्राह्मण है, तेरे को पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, कोई बात, उस लड़के को पता चलना चाहिए था ना। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी
शिष्टाचार प्रदर्शनों पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के सारस्वत समाज की 25 साल पुरानी संकल्पना अब साकार होने जा रही है। समाज के सहयोग से बनने वाला छात्रावास और सामाजिक भवन पाकिस्तान में स्थित शारदा शक्तिपीठ की तर्ज पर विकसित होगा। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के गांधीनगर में सारस्वत समाज द्वारा भवन निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच चित्तौड़ के कुछ युवाओं ने ऑनलाइन पाकिस्तान में स्थित शारदा शक्तिपीठ की नवरात्रि में पूजा अर्चना की और इससे प्रेरित होकर समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि बनने वाले छात्रावास भवन को शारदा धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। पीओके के अंदर शारदा पीठ की ऑनलाइन पूजा करवाई थी और उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो काम किया है चित्तौड़ के युवाओं ने। चंद्रशेखर जी कुमावत है, आर्किटेक्ट है, तो उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे इसमें कि उन्होंने, और इसी का शारदा धाम के नाम से ही इसका नाम करके या मंदिर बनाया जाएगा माँ शारदा का। अच्छा, धौलपुर में बीजेपी ने जिला कार्यालय सहित जिले भर में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि गुरुवार को बलिदान दिवस के रूप में मनाई। कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर दयाल शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद ने मां भारती की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर में जनसंपर्क कर मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण करने पर केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्य की जानकारी दी। साथ ही भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान संगठन महामंत्री ने करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर और कैला देवी दरबार में दर्शन कर भोग लगाई और खुशहाली की कामना की। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।